पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जिससे आप अपने हाथ को देखकर अपने अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और अपने मुस्तकबिल के बारे में जान सकते हैं, जो आपका आने वाला टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। तो ये एक मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मोहम्मद सलीम अख्तर गोरिया इनका नाम है। आज इनका पाम हम रीड करेंगे, देखेंगे इनके हाथ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 9 नवंबर 1999 8 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनका स्टार बनता है वो है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। लकी नंबर इनका 9 और बेहतरीन रंग जर्दी माइल नीला। लकी दिन मंगल और बेहतरीन पत्थर हकीक पखराज। आप इन दो पत्थरों में से कोई एक पत्थर पहन सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप भी अपने स्टार के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका स्टार कौन सा होगा, तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दें। इंशाल्लाह कल जो वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो के एंड में जो आपका सवाल होगा उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो कमेंट में सिर्फ अपना नाम लिख दें। तो अब हम शुरू करते हैं इस हाथ का एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ की शेप की। देखें ये इनके हाथ की शेप है जो काफ़ी खूबसूरत है। और अगर हाथ की हथेली की बात की जाए तो हाथ की हथेली देखें काफ़ी नर्म और मुलायम है। अगर किसी इंसान के हाथ की हथेली इस तरह से नरम मुलायम हो तो उस इंसान के नरम मिजाज को शो करती है। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके हाथ की हथेली इस तरह से नरम मुलायम हो तो वो बात को समझने वाले होते हैं, बात को मानने वाले होते हैं, ज़िद करने वाले नहीं होते। अगर किसी इंसान के हाथ की हथेली इस तरह से सख्त हो तो फिर उस इंसान का मिजाज भी इतना ज़्यादा सख्त होगा और वो अपनी बातों में ज़िद्दी होगा, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ में मौजूद उंगलियों की। देखिए ये इनके हाथ में है शहादत की उंगली। अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी शहादत की उंगली और उस इंसान के हाथ में मौजूद तीसरी उंगली का अगर पहला पोल इस तरह से बराबर हो तो इस तरह के लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इस तरह के लोग सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं और जो भी इनको काम दिया जाएगा ये उस काम को नेक नियति से करने वाले होते हैं। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, नेक नियति वाले होते हैं। अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी छोटी उंगली का पहला पोल और उस इंसान के हाथ में तीसरी उंगली का पहला पोल इस तरह से बराबर हो तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनका कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर छोटी उंगली का पहला पोल तीसरी उंगली के पहले पोल से छोटा हो तो इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। जब भी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो इनके हाथ की अगर बात की जाए तो इनके हाथ में मौजूद छोटी उंगली जो है काफ़ी अच्छी है, तीसरी उंगली के पहले पोल के बराबर है। तो इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। देखिए ये इनके हाथ में है हार्ट लाइन। अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी हार्ट लाइन छोटी उंगली से शुरू होकर शहादत की उंगली में जाए तो इस तरह के जो लोग होते हैं दिल के बड़े मुखलिस होते हैं, साफ दिल के होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं और इस तरह के लोग नेकी वाले कामों में, दीन वाले कामों में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सबसे आगे होते हैं। इस तरह की हार्ट लाइन अगर किसी भी इंसान के हाथ में हो, इस तरह के लोग ज़्यादा लालची नहीं होते। इनके पास थोड़ा भी होगा तो तब भी वो उसके ऊपर शुक्र करने वाले होंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे। इनके अंदर ज़्यादा लालच नहीं होती, हवस नहीं होती। इस तरह के लोग जिनके हाथ में भी ये हार्ट लाइन हो तो ये उनके हाथ में लव मैरिज को भी शो करती है। इस तरह की हार्ट लाइन उसके मिजाज को भी शो करती है कि ये इंसान किस नेचर का है। जिस इंसान के हाथ में उसकी हार्ट लाइन इस तरह की होगी तो वो इंसान दिल का भी मुखलिस होगा, साफ दिल का होगा, उसके अंदर मुनाफकत नहीं होगी, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, सबकी मदद करने वाला होगा। और किसी भी मजबूर बेबस इंसान को अगर कोई इंसान देख ले इस तरह से जिसकी हार्ट लाइन हो तो इस तरह के जो लोग होते हैं अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं। इनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन इनके दिल में ये हसरत लाजमी होती है कि काश मैं इस इंसान के लिए कुछ कर सकता। तो ये हार्ट लाइन इंसान के लव मैरिज को शो करती है, उसके ज़र्फ़ को शो करती है कि ये इस इंसान का ज़र्फ़ जो है बहुत बड़ा होगा। इस तरह के जो लोग होते हैं कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते और अगर इनके साथ कोई अगर गलत कुछ कर भी ले, ज़्यादती कर भी ले तो इस तरह के लोगों का ज़र्फ़ इतना बड़ा होता है कि ये उस इंसान को माफ़ कर देते हैं, कभी भी उस इंसान से बदला नहीं देते। तो इस तरह के लोग अल्लाह पाक के बड़े करीब होते हैं, इनके अंदर रूहानियत होती है, छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, लोगों को समझना, चलते हुए लोगों को देखकर समझ जाना कि इस इंसान के दिल में क्या है। तो इतनी अच्छी इनकी हार्ट लाइन होती है। तो अब हम देखें अगर इनके हाथ में ब्रेन लाइन को, देखें ये इनके हाथ में है ब्रेन लाइन और ब्रेन लाइन लाइफ लाइन निकल रही है बिल्कुल इस तरह से मिलकर। तो मैं अपनी अक्सर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जिस इंसान के हाथ में उसकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन इस तरह से अगर आपस में मिलकर निकलेगी
तो जितने टाइम पीरियड तक ये दोनों लाइनें आपस में मिलकर चलती रहेंगी उतने टाइम तक इंसान को ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात इंसान के साथ रहेंगी, परेशानियाँ, ज़हनी टेंशन, फैमिली प्रेशर, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात का ख़राब होना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के चांस होते हैं। अब देखें जो जिस भाई का ये हाथ है, लाइफ लाइन ब्रेन लाइन आपस में मिलकर चल रही हैं, तो 25 की जो आपकी एज होगी उस टाइम पीरियड तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, मुश्किलात रहेंगी, फैमिली प्रेशर, और इस टाइम पीरियड में आप फैसला करने में भी आज़ाद नहीं होंगे। आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना होगा और फैमिली का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। 25 की एज के बाद देखिए यहाँ से आपकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन निकल रही हैं फासले से। तो 25 की एज के बाद का जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड में आप फैसला करने में भी आज़ाद होंगे, और 25 की एज के बाद जो है अगर कहें कि आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होगा 25 की एज के बाद। अगर बाकी की लाइफ लाइन की बात करें, जो बाकी की इनकी लाइफ लाइन है देखें काफ़ी अच्छी है, लंबी है। आगे आप सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, माली हवाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये जो आपकी 25 की एज गुजरी है, इस टाइम पीरियड से जो आपका आगे का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, माली हवाले से भी, सेहत के लिहाज से भी। तो अगर हम देखें इनकी ब्रेन लाइन को, तो अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी ब्रेन लाइन इस तरह से बिल्कुल सीधी हो, किसी तरह से इस तरह से नीचे नहीं झुकी होनी चाहिए, इस तरह से अगर सीधी हो, तो उस इंसान के अंदर इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, उस इंसान के अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, अच्छा सोचेगा, सबके लिए भला करेगा। बेशक उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो दूसरों के साथ जो है बहुत ज़्यादा मुखलिस रहेगा, अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने वाला होगा। अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी ब्रेन लाइन इस तरह से नीचे की तरफ झुकेगी, तो फिर इस इंसान के अंदर इतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, इतनी ही ज़्यादा उसकी मनफी सोच होगी, जितनी ये लाइन नीचे की तरफ झुकती जाएगी। तो फिर उस इंसान के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जाएगा, जितनी ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी इतना इंसान के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता जाएगा, और ब्रेन लाइन अगर सीधी होगी तो इतनी इंसान के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होगी, सब्र ज़्यादा होगा। तो ये इस चीज़ को शो करता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं एक तेज़ ज़हन के होते हैं, लेकिन तेज़ ज़हन होने के बावजूद भी ये किसी के साथ गलत नहीं करते, लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि ये सब कुछ जानते भी होते हैं कि फ़लाँ बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है, फ़लाँ बंदा जो है हमारे साथ किस तरह से रह रहा है, लेकिन ये अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी कभी भी उस बंदे से गिला नहीं करेंगे। इस तरह के लोगों का इतना बड़ा ज़र्फ होता है। तो अब हम अगर देखें इनकी लक लाइन को, देखें ये इनकी है लक लाइन, काफ़ी अच्छी लक लाइन तो है, लेकिन काफ़ी जगहों से ब्रेक है। अब देखें अगर लक लाइन इस तरह से ब्रेक हो, तो ये उस इंसान के टाइम पीरियड को शो करती है कि इंसान के इस टाइम पीरियड में उसको रुपये पैसे का लॉस होगा। आप देखें 3 जगहों से लक लाइन ब्रेक है। अगर लाइफ लाइन ब्रेन लाइन को देखें, तो 25 का जो आपका लाइफ का टाइम पीरियड गुजरा है, टाइम पीरियड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने पहले कहा है, इंसान के रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, नंबर 1। उसके बाद इंसान को रुपए पैसे का लॉस भी हो सकता है, नंबर 2। और तीसरा मंगनी वगैरह होने के चांस, तो टूटने के चांस। और अगर इंसान की शादी होती है इस टाइम पीरियड में, तो इंसान की शादीशुदा लाइफ में झगड़े मसले और सम टाइम इंसान की डिवोर्स होने के चांस होते हैं, और डिवोर्स हो भी जाती है अगर इस टाइम पीरियड को हम देखें। तो अगर हम बाकी लाइनों को देखें, तो फिर हम जाएंगे इनकी शादी की लाइन पे, देखेंगे वो क्या कहती है, फिर हम इस टाइम पीरियड को भी दोबारा थोड़ा सा देखेंगे। तो लक लाइन अच्छी है लेकिन ब्रेक है। सदका वगैरह दें, लोगों के लिए कुछ ले दिया करें, किसी गरीब की मदद कर दिया करें, ताकि आपका जो ये मुश्किल टाइम है वो अच्छा हो सके, परेशानी आपकी ज़िंदगी से निकल सके। सदका देने से इंशाल्लाह आपकी जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो देखें लक लाइन अच्छी है। बार बार देखें लक लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रॉस भी आपको शो हो रहे हैं। इस तरह से लक लाइन जो है काफ़ी जगहों से ब्रेक होती नज़र आ रही है, कट के निशान है। तो नज़र बद हसद का शिकार हो जाता है इंसान को, जिस तरह से किसी इंसान की नज़र लग जाती है, नज़र बद हसद का शिकार हो जाता है इंसान। तो फिर इंसान जो काम अगर बिज़नेस कर रहा है, किसी कारोबारी लाइन में है, तो उसमें फिर इंसान के मामलात में थोड़ी सी रुकावट, मसले मसाइल आ सकते हैं। तो सदका दें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मामला जो ख़राब होंगे वो रिकवर हो जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पर इनके हाथ में है लाइनें, ये सफ़र की लाइनें होती हैं। सफ़र की लाइनें, जहाँ से जितनी भी लाइनें ऊपर की तरफ निकलेंगी, ये इंसान की सफ़र की लाइन को शो करते हैं कि इंसान जितने ज़्यादा लाइफ में सफ़र करेगा। अगर आप अब्राड जाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अभी आप अब्राड ना जाएँ, क्योंकि लक लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रही है। तो आपको इस टाइम पीरियड में कोई भी सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन सफ़र की लाइनें आपके हाथ में अच्छी हैं। तो आपने इस टाइम पीरियड को देखना है। फिर आपने अगर सफ़र का सोच रहे हैं तो फिर बाद में आप इस सफ़र के बारे में सोचें। तो अब हम अगर इनके हाथ में देखें
हा हाथ के बाकी उभारों को देखें तो हाथ के बाकी जो उभार हैं काफ़ी उभरे हुए हैं। ये हाथ की है हथेली, ये भी उभार उभरे हुए हैं, ये उभार भी उभरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर लाइफ लाइन के ऊपर का ये जो उभार है, ये काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह के इंसान का अगर हाथ का उभार उभरा हुआ हो, ये गोश्त उभरा हुआ हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं। रुपये पैसे की इस तरह के लोगों को लाइफ में कमी नहीं रहती। लेकिन ज़िंदगी का जो इब्तिदाई हिस्सा है, वो स्ट्रगल का है। इसके बाद का टाइम पीरियड जो आपका स्टार्ट होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हाथ की हथेली के माउंट अगर इस तरह से उभरे हुए हों, तो इंसान इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। अगर इस तरह के जिस तरह से ये माउंट उभरा हुआ है, गोश्त उभरा हुआ है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनसी लिहाज से भी इस तरह के लोगों में बड़ी ताकत होती है बाकी लोगों के मुकाबले में। ये माउंट जितने ज़्यादा उभरे हुए होंगे, इंसान इतना ही ज़्यादा जिनसी लिहाज से ताकतवर होगा। ये माउंट जितने ही ज़्यादा दबे हुए होंगे, इंसान को फिर ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा मुश्किलात भी रहेंगी, स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और जिनसी लिहाज से भी इंसान बहुत ज़्यादा वीक होगा। अब हम अगर देखें इनके अंगूठे के पहले पोल पे देखें, इस तरह से आंख-नुमा साइन देखने को मिल रहा है। अगर किसी इंसान के हाथ में उसके अंगूठे के पहले पोल पे अगर इस तरह से आंख-नुमा साइन बना हो, तो इस तरह के लोगों को जॉब बड़ी जल्दी मिल जाती है, लाइफ में बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं बाकी लोगों की निस्बत। इस तरह के जो लोग होते हैं बाकी लोगों की निस्बत बड़े खुशकिस्मत होते हैं, लाइफ में बड़ी तरक्की करते हैं। इनकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं, जिनको अगर ये हासिल कर लेते हो तो इनकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। ये माउंट जो है गवर्नमेंट जॉब को भी शो करता है। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ये अंगूठे के पहले पोल पे आंख-नुमा साइन बना हो, तो ये आपको अमीर बना सकता है इस टाइम पीरियड में। 25 के बाद का जो टाइम पीरियड आपका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है। गवर्नमेंट जॉब ना हो तो बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, ये इस चीज़ को शो करता है। और ये इंसान के अंदर मौजूद रूहानियत को शो करता है कि जिस इंसान के हाथ में उसके अंगूठे के पहले पोल पे आँख हो और उस इंसान के हाथ में मौजूद उसकी हार्ट-लाइन इस तरह से हो, तो इस तरह के लोगों में बड़ी रूहानियत होती है, छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है। जैसे मैंने पहले कहा है, अगर ये साइन ना भी हो, अकेली हार्ट लाइन भी इस तरह से हो, तब भी इंसान के अंदर रूहानियत होती है। अगर ये साइन हो, तो फिर इंसान के अंदर और ज़्यादा रूहानियत बढ़ जाती है। लोगों को समझना, लोगों की नीयतों को देखना, तो इस तरह के लोग जो है पहले ही पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं। इस तरह के लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। वक़्त से पहले जैसे कुछ होने वाला होता है, इस तरह के लोगों को थोड़े बहुत ख्वाब में इस तरह के इशारे मिल जाते हैं। जैसे कुछ होने वाला होगा तो इंसान की ये जो आँखें हैं, तो लेफ्ट राइट पहले ही जो है कुछ काँपना शुरू हो जाएँगी, जिससे ज़हर हो जाएगा यार कुछ लाइफ में होने वाला है। तो इस तरह के लोगों की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, रूहानियत इस तरह के लोगों में बड़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम अगर देखें इनके हाथ में शादी की लाइन को, देखें ये इनके हाथ में है शादी की लाइन। शादी की लाइन अच्छी है, लेकिन इस टाइम पीरियड को देखें तो स्ट्रगल का है। और शादी की लाइन को देखें तो शादी की लाइन अच्छी है, लेकिन डिवोर्स होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके हाथ में। देखें ये जो साइन बना हुआ है, तो इस तरह का साइन अगर किसी इंसान के हाथ में हो, तो ये डिवोर्स को शो करता है। अगर आपकी शादी होती है 25 से ऊपर, 25 ये जो टाइम पीरियड है 25 और 28 तक का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है। अगर आपकी शादी 28 के बाद होती है तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये जो आपका टाइम पीरियड है 25, 6, 8 तक का स्ट्रगल का, इसके बाद का टाइम पीरियड इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब हम देखें अगर छोटी उंगली के नीचे के माउंट को देखें, तो यहाँ पर ये जगह उभरी हुई है। ये जगह जितनी उभरी हुई होगी तो ये इंसान के दौलतमंद होने को शो करती है। अगर ये माउंट जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा, ये माउंट जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा, तो इंसान के पास इतना ही ज़्यादा रुपया पैसे आने के चांस होते हैं, तरक्की करने के चांस होते हैं। अगर छोटी उंगली के इस माउंट से यहाँ पर कुछ लाइनें इस तरह से नीचे की तरफ निकल रही हों, तो फिर ये आपके पास 100% रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी, इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर अमीर होंगे। ये साइन अगर आपके हाथ में है, ये अगर हाथ की हथेली उभरी हुई है, ये माउंट उभरा हुआ है, तो 100% आपके पास रुपया पैसा आएगा। तो अब हम अगर देखें यहाँ पर बाकी लाइनों को, छोटी-छोटी जितनी भी लाइनें हम उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जिस भाई ने ये हाथ भेजे है तो उसको भी पता चल सके कि मेरे हाथ में छोटी जितनी भी लाइनें हैं तो उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखें ये जितनी भी यहाँ से छोटी-छोटी लाइनें, ये इंसान की इज़्ज़त शोहरत को शो करती हैं कि इंसान जो माशरे में एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। ये लाइनें जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, इंसान को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। तो अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी सवाल होगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप वहाँ पर हमसे 2 सवाल फ्री में पूछ सकते हैं। अगर आपने अपने स्टार के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट में नाम लिख दें।